इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगें कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो डाउट इंडिया जो है मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है। और अब बात आती है इंजन्स की, जो भी बहुत जल्द जो है नरेंद्र मोदी बनाना चाहेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, आखिर इन दो कंट्रीज़ के बीच होने क्या वाला है। एक्चुअली इसको अगर बात के पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो इसकी दो रीजंस मिलती हैं जी। एक तो बिल्कुल जैसे पार्टीशन हुई तो डेफिनेटली एक बड़ा जो लॉयंस शेयर था वो तो इंडिया के पास था। मुल्क भी बड़ा था, वसाइल भी ज़्यादा थे उनके पास। और इंडियन जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो जो हमारे हिस्से में आए थे, पाकिस्तान के हिस्से में जो फाइनेंस वगैरह आए थे वो नहीं देने पे तैयार थे। बल्कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी को जो मर्डर हुआ है जी दिलवाए थे उन्होंने। और इसी बात में मर्डर हुआ उनका। मुसलमानों का कत्ल भी उन्होंने ही रुकवाया था कि आप अगर कोई मुसलमान मरा तो आपको बाबूजी की लाश से गुजरना ऐसा और सक्सेसफुली। और वो उन्होंने सक्सेसफुली रुकवाया। हमारे यहाँ तो बहुत जगहों पे नहीं रुका, आपको पता है। तो एक तो ये है कि जो बार बार हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में भी आती है, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है शुरू से कि मतलब हमारी जो जिसको कहें ना स्टेट है, जस्ट लाइक सिक्योरिटी स्टेट, हमेशा से ख़तरा रहता है। जैसे हम कहते भी हैं कि हमें हिंदुओं की जो वो उनका इंटेंशन है कि हम इसको वापस लें। हाँ, वो एक अखंड भारत वाला एक मुद्दा सामने आता है। बात भी करते हैं इस पर, डेफिनेटली अभी तक बात करते हैं। तो लेकिन मतलब इंडिया पाकिस्तान को वापस लेने की बात करता है। जी बिल्कुल ऐसा बात होती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में। तो फिर हमें भी ये मतलब जो रेस है ना, ये देखें अगर बात करें ना जैसे आप कह रहे हैं उस दिन वाली बात है, तो जो अच्छा अगर जेस्चर शो होगा तो रेसिप्रोकल होगा। किसी एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए कि डिफेंस बजट जो है उसको कट करें। लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है कि दोनों बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया के पास वसाइल ज़्यादा हैं निस्बतन, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी इस दौड़ में उनसे कम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इंडिया ने अभी कहा कि जस्ट लाइक इसराइल वो अपना बनाएगा आयरन डोम, अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, तो इंडिया ने बोला मैं अपना सुदर्शन चक्र बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब देखो कि अभी जो रिसेंट जंग हुई है ईरान के साथ, तो ईरान ने तो प्रूव किया कि उन्होंने पेनिट्रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसराइल का। तो क्या उस बात की गारंटी है कि इंडिया या अमेरिका वो ऐसे डेवलप करेंगे तो वो बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने डिफेंस? ये देखिए, पहली बात तो ये है जो इंडिया ने बयान दिया है, तो सबसे पहले ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह फतह हासिल की है, तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया को वाकई ऐसे डिफेंस की ज़रूरत है कि वो अपना डिफेंस बहुत बेहतर कर ले। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंगी कुव्वत है वो इस काबिल है कि इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। जैसे उन्होंने राफेल मंगवाए थे कि ये किसी से गिरेगा नहीं, मोदी ने बढ़के मारी थी कि इलेक्शन उनके, ये इलेक्शन ट्रेंड है, जंग उनके लिए इलेक्शन ट्रेंड होता है। तो ये इलेक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा, क्योंकि उन्होंने उनका दुश्मन ममालिक में अगर देखें तो वो पाकिस्तान को ही देखता है अपने मुकाबले में। तो वो पाकिस्तान से अगर हिफाजत करवाना चाहते हैं तो उनको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बात बोल दी आपने। पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि आप अपना डिफेंस इस कदर मजबूत कर लें कि पाकिस्तानी शहीन उधर दाखिल ना हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहीन दाखिल होंगे, फिर भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे हर बार की तरह। क्यों है पीस टॉक? अभी आपने कहा कि इंडिया हमें दुश्मन मानता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी भी इंडिया को दुश्मन मानते हैं।
मेरा सवाल पहले वाले गैस से भी यही था कि भाई अभी देखो 79 इयर्स में हम एंटर हो चुके हैं, आज भी दोनों वाम एक दूसरे को दुश्मन क्यों मानती है जबकि मिले नहीं है हम एक दूसरे से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इसमें है, इसमें हमारी हुकूमतों का फैक्टर्स भी आ जाता है कि जिसमें इंडियंस और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जब ये मुल्क दो अलहदा हो गए थे तो हमारी ट्रेड जारी रहती और हमारे बाकी मामला जारी रहते, तो आज दोनों ममालिक जंगी तरक्की की बजाय, हथियारों की तरक्की की बजाय बाकी दुनिया के साथ इकोनॉमिकल तरक्की के साथ जाके खड़े होते हैं। लेकिन हमारा जब शुरू से देख लें 148 की जो 1948 की जंग से स्टार्ट कर लें, 1965 आ गया, हमारे मुल्क, दोनों मुल्क हर 10 से 15 साल बाद जंग में जाते रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी जाहिल कभी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ अलग हुए थे, लेकिन इंडिया आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तानी जाहिलों को तो आटे की लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी दोस्तों इनको कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तानी का सबसे बड़ा बिजनेस भी भीख मांगने का हो गया है। पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं और अब तो पाकिस्तानी भिखारी से इस्लामिक कंट्री भी तंग आ गई है, वो भी अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पे काम करने के बहाने जाते हैं और यहाँ जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी का काम करते हैं, इसीलिए वो लोग भी अब इनसे तंग आके वीजा देना भी मना कर दिया है। फिर भी दोस्तों ये पाकिस्तानी जाहिल तो हर दिन इंडिया के सामने उछलते हैं, इंडिया के सामने ये कुछ भी नहीं है, फिर भी इंडिया के सामने जिहाद और कश्मीर की बातें करते हैं। ये कश्मीर को क्या देंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, तो कश्मीर को तो क्या ही देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये थे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।